हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। प्रभु के हाथों के नीचे प्रभु की दया में आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 150 उसका एक आयत। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करना हमारे जीवन में विजय देती है। पिछले दिनों में मैं राजा यहोशापात के जीवन से आपसे बात कर रहा था कि जब यहोशापात के सामने जो यहूदा देश का राजा था उसको दुश्मनों ने घेरा, तो उसने अपनी प्रजा को बल दिया कि हे मेरी प्रजा, यहोवा पर भरोसा रख, उसके नबियों पर भरोसा रख और वैसा काम कर, तब तुम विजयी होंगे, ना कि अपने रथों से, ना कि अपनी तलवारों से। तो जब वो लड़ने के लिए गया तो उसने पहले यहोवा के याजकों को आगे चलाया और उसकी स्तुति करते हुए, याजकों को तुरी फूंकते हुए आगे चलाया जो परमेश्वर की स्तुति करते थे। उसके बाद उसकी सेना चली और हम क्या देखते हैं कि उस स्तुति करने से यहोवा परमेश्वर उन सेनाओं के साथ खुद लड़ा और यहाँ तक कि यहोशापात की सेना को तलवार उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचे तो पहले से ही लोग, जो सेना थी, वो आपस में जो गठबंधन करके आई हुई थी, वो आपस में लड़ के मर मिटी थी। तो हमारे परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है और उसकी स्तुति जो है हमारे जीवन में विजय देती है। एक यहोशापात राजा के जीवन में विजय दे सकती है, तो हमारे जीवन में विजय क्यों नहीं देगी? हमारे जीवन में विजय क्यों नहीं देगी? इसीलिए भजन संहिता 150 हमें सिखाता है कि कुछ बातों को लेकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है उसके पवित्र स्थान में। अपने इस शरीर को उसका पवित्र स्थान बना के और उसके चरणों में बैठ के हमें उसकी स्तुति करनी है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं भजन संहिता 150 से, वो ये है कि उसकी सामर्थ जो पूरे आकाश मंडल में छाई हुई है, उस सामर्थ के लिए उसकी स्तुति करनी है। तीसरा तरीका उसकी स्तुति का है कि बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े काम जो उसने हमारे अपने जीवन में किए हैं और जो हमारी आंखों के सामने किए हैं या बाइबल में किए हैं, उनकी स्तुति करनी है। उनको बोल बोल के उसकी तारीफ करनी है, स्तुति करनी है। चौथा तरीका है कि उसकी जो अत्यंत महानता है, उसने क्या क्या किया है, उसका स्वभाव, हमारे परमेश्वर का प्रतिरूप और हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। पांचवा तरीका उसकी स्तुति का है कि जो वाद्य यंत्र हमारे पास होते हैं, उन वाद्य यंत्रों के साथ हम बजा बजा कर उसकी स्तुति कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी वाद्य यंत्र आपको आता है, उनके साथ आप परमेश्वर की स्तुति करें। या नहीं भी आता तो सीख कर भी स्तुति कर सकते हैं, या फिर भी नहीं तो अपने हाथों से आप बजा बजा के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और एक और तरीका है नाचते और गाते हुए, है ना, इस पूरे आत्मा और प्राण से उसकी स्तुति करना। नाचते और गाते हुए पूरे आत्मा और प्राण से उसकी स्तुति करना। तो इस तरीके से हम अपने परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने परमेश्वर की जय जयकार कर सकते हैं। यहोशापात की सेना के जो सामने याजक जा रहे थे, वो इस तरह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और इस तरह से स्तुति करते हुए परमेश्वर ने उन्हें भारी भारी युद्धों में विजय दी। अगर आप भी अपने जीवन के युद्धों में विजय चाहते हैं तो इस तरह से स्तुति करना शुरू करें, इस तरह से उसकी तारीफ करना शुरू करें, इस तरह से उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में खो जाएं। और जब वो हमारे सामने खड़ा होगा तो हमारी लड़ाइयाँ वो लड़ेगा। चाहे वो लड़ाई परिवार में हो, चाहे वो समस्या समाज में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो, चाहे वो किसी तरह का संकट हो, हर तरह की समस्या से हमारा परमेश्वर खुद लड़ेगा। क्योंकि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि स्तुति में, प्रभु की स्तुति में बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु आपकी स्तुति करने का जो लेसन है आप हमें सिखा रहे हैं। सब लोगों को जो परमेश्वर आप सुन रहे हैं प्रभु, इस तरह से अलग अलग तरीके से तेरी स्तुति करने में भजन संहिता 50 के द्वारा मदद सहायता करना, ताकि वो अपने जीवनों में जहाँ जहाँ हार रहे हैं वहाँ वहाँ वो यीशु मसीह के नाम से जयवंत होने पाए परमेश्वर, और अपने जीवनों में आपकी गवाहियाँ दे पाएं और देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Thank you. God bless you.